नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर बड़ी अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कर्तव्य भवन में ही दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ये हुई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर पहुंचकर होम मिनिस्टर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपके सामने है। कर्तव्य भवन ये तस्वीरें जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और होम मिनिस्टर अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद सीएम धामी का ट्वीट भी सामने आया। गृहमंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट में यह भी लिखा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के समय को लेकर चर्चाएं जो हैं इस वक्त जोरों पर हैं और इस बीच राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा चुनाव कब होंगे इसका निर्णय केवल भारतीय निर्वाचन आयोग ही करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी जनगणना और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों के चलते सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संसाधनों की अतिरिक्त जरूरत होगी। ऐसे में चुनाव तय समय पर होंगे या परिस्थितियों के अनुसार होंगे, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग को ही करना है। देखिए, चुनाव किसी भी राज्य में चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है। और निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर उसमें लगता है, तो ये बात सही है कि कुंभ भी है और जनगणना का दूसरा फेज फरवरी माह में शुरू हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं असीमित रहती हैं, इसलिए अभी यह कहना कि चुनाव प्रीपोन होंगे या सही समय पे होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों प्रकार की संभावनाएं बनी हुई। और वही कुमारी शैलजा एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। 17 और 18 जून को देहरादून में वो रहकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और साथ ही आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत मीटिंग भी करेंगे। और इस दौरान वहां वरिष्ठ नेताओं और सभी प्रकोष्ठों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा कर संगठन की स्थिति का फीडबैक भी लिया जाएगा। और इसके बाद एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात होनी है। कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे आगामी रणनीति को दिशा मिलने की उम्मीद है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं, वो पर्वतीय जनपदों में भी जा रही हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी कर रही हैं। फिर वो जो है 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी देहरादून आ रही है और इन दौरों का मतलब, इन कार्यक्रमों का मकसद यही है कि कार्यकर्ताओं से विधानसभा की सही जानकारी प्रदेश प्रभारी को मिल सके, जिससे वो केंद्रीय नेतृत्व को सही स्थिति से अवगत करा सके और प्रत्याशी चयन में कोई भी गड़बड़ी ना हो। जो प्रत्याशी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की पसंद होंगे, जो लगातार जनता के बीच में सक्रिय होंगे, ऐसे ही मजबूत प्रत्याशियों को 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतारेगी। और निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व भी प्रदेश की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश प्रभारी और हमारे सह प्रभारी लगातार हर मूवमेंट से, हर स्थिति से अवगत करा रहे हैं और प्रत्याशी चयन में कोई भी कमी और कोर कसर इस बार पार्टी नहीं करने वाली है। प्रदेश नेतृत्व पर राष्ट्रीय नेतृत्व की जो भी फीडबैक है, जो भी सर्वे है, उसी आधार पर विधानसभा के टिकट दिए जाएंगे। और वही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का यह दौरा अति महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रभारी मैम लगातार जिस तरीके से गंभीरता को उत्तराखंड की राजनीति को ले रही हैं, आपने देखा होगा इस बीच लगातार उनके दौरे बने हैं, चाहे वो अल्मोड़ा का मामला रहा हो, सतल पौड़ी इत्यादि का रहा हो। और जो शिकायत थी हमारे विपक्ष को कि साहब इनकी प्रभारी आती नहीं, वो तो लगातार आ रही हैं, लगातार प्रोग्राम्स भी दे रही हैं, हम लोग को गाइड भी कर रही हैं। अब लेकिन अंकिता भंडारी वाले के बाद से गौतम गायब हो गए थे, लेकिन अब वो अजीब अजीब से बयान देते हुए जरूर दिख रहे हैं। तो
मैडम आ रही है तो निश्चित ही कांग्रेस मजबूत हो रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, के साया से तू स्वाद को लाए रहती, सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। देती है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के सहसपुर में युवक विनोद कुमार की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वहीं घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर बीजेपी सरकार का यह पक्ष रखा गया। प्रदेश प्रवक्ता अनी पाठक ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रही बात कानून व्यवस्था की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तभी 4 अपराधियों को उसमें से गिरफ्तार किया गया है और 12 लोगों का नामजद किया गया है, जिनकी तलाश अभी लगातार जारी है। अगर कानून किसी भी प्रकार से कोई हीला हवाली दिया होता तो किसी भी कीमत पे आरोपी भाग चुके होते, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया होता। और धाकड़ धामी जी जिस प्रकार से धरातल पर आरोपियों को सख्त चेतावनी समय समय पर देते चले आ रहे हैं कि कोई भी अपराधी उत्तराखंड में अपराध करने के बाद शांति से नहीं रह सकता है, उसमें लगातार कार्य जारी है। जिस प्रकार से भीड़ ने उनका घर जलाया, उसके बाद उन पर बुलडोजर भी चला है, वो ये साफ तौर पर साबित करता है कि किसी भी कीमत पर उत्तराखंड देवभूमि में कोई भी अराजकता वाला कार्य करके यहाँ पर शांतिपूर्वक नहीं रह सकता और इसमें किसी भी प्रकार की कौतूहल नहीं बरती जाएगी। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 लागू होने की जानकारी सामने आई है, जिसके तहत परिवार की पहचान में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। नियम के अनुसार 18 साल या फिर उससे ज्यादा आयु के सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया यह माना जाएगा। और इस फैसले को लेकर बीजेपी विधायक महेश शीना ने कहा है कि यह कदम जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के प्रयासों से महिलाओं को अधिकार और आजादी मिली है, लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। देख ही रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र और उत्तराखंड में कार्य कर रही है, लगातार महिला सशक्तिकरण पे कार्य हो रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में परिवार कानून लागू हो गया है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और आज हर घर की वह महिला जो 18 साल से बड़ी हो जाएगी वो परिवार की मुखिया कहलाएगी। और आपने देखा अभी 2,54,000 महिलाएं लखपति हमारी बहनें बन गई हैं और इस पर भी लगातार कार्य चल रहा है। और आज बेधड़क महिलाएं उत्तराखंड में कहीं भी आ जा रही हैं और पूरी आज़ादी उनको है। और आपने देखा अभी पीछे सरकार ने तो महिला में रिजर्वेशन के लिए केंद्र में कानून भी पास करने का प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा वो गिरा दिया गया। और लगातार हमारी सरकार, हमारे पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है महिलाओं के लिए काम कर रही है। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई है। बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन और आशीर्वाद के लिए धाम पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद मंदिर परिसर में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है। बड़ी संख्या में भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। खराब मौसम और बारिश के बीच भी श्रद्धालु उत्साह के साथ यात्रा कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा केदार के दर्शन का सौभाग्य हर कठिनाई को आसान बना देता है।
प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल से सुचारू रूप से संपन्न हो रही है और 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और मानसून भी अपनी दस्तक दे चुका है और धीरे धीरे जो बारिश की ड्यूरेशन है वो भी बढ़ने वाली है। ऐसी परिस्थिति में हम पूरी टीम के साथ पूरे ट्रैक रूट को, रोड्स को, लैंडस्लाइड जोन को, श्री केदारनाथ धाम को कैमरे के माध्यम से और जो हमारी टीम फिजिकली वहाँ मौजूद है उनके माध्यम से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि आप आएँ, आपका स्वागत है, आप इस यात्रा का आनंद लें, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखें क्योंकि बारिश है तो कई बार लोग भीग जाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको जगह जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा, परंतु यदि आपकी कोई अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसकी दवाओं को लेकर के आएँ, रेनकोट आदि को लेकर के चलें ताकि आपका स्वास्थ्य सही बना रहे और आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का आनंद ले सकें। और जो हमारा ट्रैक रूट है, जो श्री केदारनाथ धाम है, उसकी साफ़ सफाई में भी सहयोग प्रदान करें, किसी भी प्रकार का कोई गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें ताकि जो हमारी यात्रा है सफल, स्वच्छ और सुरक्षित रहे। और उत्तरकाशी की प्रकृति नेगी का जनपद की पहली महिला डीएसपी बनने पर भव्य स्वागत ये हुआ है। कलेक्टेड ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में प्रकृति का अभिनंदन किया गया। दरअसल प्रकृति ने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में ये 29वीं रैंक हासिल की है और साथ ही अब वो डिप्टी एसपी बनी है। वहीं प्रकृति नेगी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया, दादा दादी और शिक्षकों को देते हुए युवाओं से लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया है। ये है और मेरा चयन जो है वो राज्य सिविल सेवा परीक्षा के तहत डीएसपी के पद पर हुआ है और मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। सर मैंने जो ग्रेजुएशन के बाद से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और 2021 में मैंने पहला प्रयास किया था लेकिन मैं असफल रही थी उसमें और 2024 में ये मेरा दूसरा प्रयास था और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और वहीं रुड़की में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम और विजिलेंस टीम का अभियान लगातार जारी है। देहरादून से पहुंची विजिलेंस टीम ने स्थानीय ऊर्जा निगम अधिकारियों और पुलिस बल के साथ बिजौली और साथ ही लैंडोरा इलाके में संयुक्त छापेमारी की है और कार्रवाई के दौरान करीब 1 दर्जन लोगों को अवैध रूप से बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहीं रेड की खबर मिलते ही कई लोग छतों से अवैध केबल और कटिया हटाते हुए भी नजर आए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर ग्रामीणों और टीम के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। एसडीओ गुलशन बुलानी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द ही जुर्माना वसूला जाएगा।